हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म में काम करते हैं उनको तो यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारा इसके ऊपर चल रहा है। दूसरी बात, स्टॉक में हमारा एक हाई यहाँ पर बना था जो 1 रुपए 35 पैसे का था। फिर स्टॉक ने जो गिरावट दिखाई थी वो दिखाई थी हमारी 85 पैसे तक। फिर स्टॉक ने हमारा हाई यहाँ पर बनाया जो लगभग हमारा 1 रुपए 60 पैसे का था। फिर स्टॉक ने गिरावट यहाँ तक दिखाई थी जो हमारा 1 रुपए 30 पैसे तक का था और ये हमारा पुराना हाई था। फिर स्टॉक ने हमारा एक नया हाई बनाया और ये था 1 रुपए 90 पैसे का और फिर स्टॉक में गिरावट आई थी वो 1 रुपए 60 पैसे तक की थी जो हमारा ये पुराना हाई था। फिर स्टॉक ने हमारा इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई यहाँ पर बनाया था जो 2 रुपए 60 पैसे का था और गिरावट आई थी स्टॉक में जो लगभग हमारी थी 2 रुपए के आसपास। तो जब हाई बनाने के बाद जब स्टॉक ने लो बनाया जैसे कि यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पे और यहाँ पर, तो ये जो लास्ट का लो है और लास्ट का हाई, इन दोनों को ही आप अपना एक हाई का टारगेट लेकर के चल सकते हैं और स्टॉक का जो लो बनता है वो स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। जब स्टॉक हमारे इस लो के नीचे जाता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो यहाँ पर जो 2 रुपए का लेवल था ये आपका स्टॉप लॉस का काम करता। ठीक है? क्यों? क्योंकि स्टॉक ने हाई बनाने के बाद यहाँ तक गिरावट दिखाई और जब स्टॉक ऊपर गया तो इस हाई के नीचे हाई बनाया जो लगभग 2 रुपए 45 पैसे का था। फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इस हाई का ब्रेकआउट नहीं मिला और स्टॉक यहाँ से नीचे आ गया। साथ ही यहाँ पर जो गिरने की वजह थी वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि स्टॉक हमारा इस हाई के पास बहुत सारे लोगों ने स्टॉक में बाय करके पिछले 4-5 साल से बैठे हुए थे जिसकी वजह से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था और स्टॉक नीचे चला गया। फिर अब देखिएगा स्टॉक हमारा इस लो के पास और इस हाई के पास आता हुआ नजर आ रहा है जो कि स्टॉक का सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा जो लगभग 1 रुपए 60 पैसे का है। तो कल का दिन हमारे लिए इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने आज हमारा लोअर सर्किट लगाया है और स्टॉक का इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा इस लेवल पर ट्रेड 4-5 दिनों से कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक यहाँ से सपोर्ट जरूर लेगा। साथ ही उसके बाद देखिएगा 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो भी हमारा सपोर्ट देते देते धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, कल के दिन इस स्टॉक में नजर लेकर के रखना है और जैसे स्टॉक हमारा यहाँ से अगर रिवर्स आता है तुरंत आपको अपना यहाँ से एक बाय पोजीशन बना करके रखनी चाहिए। वैसे तो बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है और आपको स्टॉप लॉस जो रखना है वो इसी कैंडल के लो का ही रखना है क्योंकि अगर स्टॉक हमारा इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट जरूर आएगी। अब टारगेट की बात करते हैं। टारगेट आप इस कैंडल के हाई का लेकर के चलिएगा 1 रुपए 90 पैसे का और उसके बाद इस कैंडल के लो का 2 रुपए का, फिर 2 रुपए 45 पैसे का और फिर आप देखिएगा 2 रुपए 60 पैसे का। फिलहाल स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आ रहा है और 9 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रहा है और इस लो को तोड़ करके स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था जो लगभग 1 रुपए 75 पैसे का था। फिर स्टॉक ने लो जो बनाया वो 1 रुपए 65 पैसे का है। अब स्टॉक अगर लो बना करके फिर से रेड कैंडल बनाता है और लो के पास क्लोजिंग देता है तो आपको वेट करना है। ऐसा ना हो कि आप कल 1 रुपए 60 पैसे के लेवल पर ही बाय करके बैठ जाए दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। कैंडल की क्लोजिंग होने दीजिएगा, स्टॉक के वॉल्यूम को ट्रेस कीजिएगा और स्टॉक की डिलीवरी परसेंटेज को टेस्ट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक का एक तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है और दूसरा यहाँ से अगर स्टॉक रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ से फिर स्टॉक हमारा अपर सर्किट में देखने को मिल सकता है। वैसे मेरा ये वीडियो आपको बाय सेल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, केवल एजुकेशन के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ और जब तक कुछ इस तरह की रेड कैंडल बनती है, लो बनता है तो आपको वेट करना है। अभी इस लो को आप चेक कीजिएगा कि ये लो ब्रेकआउट होता है या नहीं।
जब स्टॉक वापस सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि आपको मैं सही समय पर एंट्री और एग्जिट बता सकूं। साथ ही मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।